हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। द्विघात समीकरण क्या होती है, जो हाई स्कूल में पूछी जाती है 8 नंबर में। द्विघात समीकरण जो से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे। पहले बताएंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है। ये ध्यान से देखें। सबसे पहले दे रखा है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं पहले ये सीखेंगे। द्विघात समीकरण पहले इसका वर्ड से सीखेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात, द्विघात का अर्थ होता है, इसको दो भागों में जब तोड़ेंगे, द्वि मीन्स होता है दो और घात मीन्स घात। जिस चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, दो, तो वो कहलाता है द्विघात समीकरण। जिस चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, दो हो, तो वो कहलाता है द्विघात। और समीकरण कैसे बनता है, जब इक्वल टू का चिन्ह लग जाता है तो वो बन जाता है समीकरण। जैसे आपका दे रखा है कोई भी चर राशि ले लें, 2x² प्लस का 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस टाइप से अगर दे रखा है तो यहाँ पर देखें कि x की अधिकतम पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो ये क्या बन जाएगी आपकी द्विघात समीकरण। यह लिख सकते हैं x² प्लस का x माइनस का 9 इक्वल टू 0। इस टाइप से जितनी भी इक्वेशन आपकी होंगी जिसकी अधिकतम पावर कितनी दे रखी हो, 2, x के स्थान पर इस टाइप से भी हो सकता है p² प्लस का p² प्लस p प्लस 9 इक्वल टू 0। ऐसे भी दे सकता है y² प्लस का 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस टाइप से जितने भी कोई भी चर राशि एक्स वाई जेड में कुछ भी दे रखा हो, उसकी अधिकतम पावर अगर 2 दे रखी है तो वो क्या दे रखा है, आपका द्विघात समीकरण होगा। अब तक आपने जो देखा था एक चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण थे। रैखिक का अर्थ होता है कि जिसमें किसी भी चर राशि की अधिकतम पावर 1 होती है तो वो कहलाता है आपका रैखिक। अब यहाँ पर अधिकतम पावर कितनी है, 2 दे रखी है, तो यहाँ आपको इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब ये बताना है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, कि ये द्विघात समीकरण किस रूप में लिखी होती है ये सीखेंगे। तो इसका दे रखा है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ये होता है ax² प्लस का bx प्लस c। इस फॉर्म में लिखा होता है, जहां लिख सकते हैं जहां पर a b व c गुणांक हैं, गुणांक हैं या कह सकते हैं कांस्टेंट हैं। तो a b c क्या है, इनके गुणांक हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है आपका, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी चर राशि की अधिकतम पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। इसके बाद सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कितनी है। तो सबसे पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि। सबसे पहली विधि आपकी है गुणनखंड विधि। नंबर 2 दे रखी है आपकी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। इसके बाद दे रखी है आपकी, इन दो विधियों के अलावा अगर कोई सी विधि अप्लाई इन दोनों विधियों में अगर नहीं हो पा रही है तो कौन सी विधि अप्लाई करते हैं, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि। ये 3 विधियां होती हैं। पहली होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है पूर्ण वर्ग विधि, इसके बाद होती है श्रीधराचार्य विधि। ये 3 विधियों से द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है। अब इन 3 विधियों को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि द्विघात समीकरण को इन विधियों से कैसे सॉल्व करते हैं, ये सीखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड विधि से, फिर बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, आपका क्वेश्चन है x² माइनस का 3x माइनस का दिया है 10 इक्वल टू 0। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका बताना आपको मूल क्या होंगे। मूल का मतलब है इसका मान कितना हुआ। तो पहले सीखेंगे इसके गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, सबसे पहले करना हमें ये होता है, जो गुणनखंड विधि होती है उसके गुणनखंड करते हैं। कैसे गुणनखंड करते हैं, ये चिन्ह पे डिपेंड करता है। 10 के ऐसे फैक्टर जो कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए।
तो क्या करेंगे, 10 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 2 इजिकल टू कितना 10 आ रहा है, और 5 में से हमने 3 घटाया, कितना बचा, 5 में से 2 हटाया तो 3 बचेगा। मतलब क्या है कि गुणा करने पर तो 10 आए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्या लिखना होता है यहाँ पर, 5 माइनस 2, अर्थात 5 में से 2 घटा रहे हैं तो 3 बच रहा है, और 5 और 2 की गुणा कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस का 5x और माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 2x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ x की पावर 2 दे रखी तो एक पावर बचेगी, यहाँ से x कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ ओनली बचेगा आपका 5। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा, यहाँ से x बचा। यहाँ जब 2 कॉमन लिया है यहाँ से तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करके लिखेंगे, 2 पंजे कितना हो गया 10। अब ये देख रहे होंगे कि दोनों जो ब्रैकेट है वो कैसी है, समान है। अगर दोनों ब्रैकेट समान आ रही है तो इसका मतलब आपका आंसर सही चल रहा है। तो क्या करेंगे कि x माइनस 5 और यहाँ से बचा x प्लस का 2 इजिकल टू 0। यहाँ से हमने x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों के बराबर 0 दे रखा है तो x माइनस 5 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना आ गया आपका 5। x का एक मान मिल गया आपको, दूसरा मान x प्लस 2 इजिकल टू कितना हो गया 0। तो x प्लस 2 इजिकल टू दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। अब x की दो वैल्यू आ चुकी है आपकी, एक 5 और एक माइनस की 2। x की दो वैल्यू कौन सी आ चुकी हैं, 5 और माइनस 2। तो गुणनखंड विधि से आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो विधि मैंने बता चुका हूं कि गुणनखंड विधि से आपको ऐसे सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई होगी कि गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, ये विधि है। अब सिखाते हैं आपको पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि कौन सी होती है, ये देखें। पूर्ण वर्ग विधि होती है आपकी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 इजिकल टू 0। ये पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है इसको, कि एक क्वेश्चन बाय चांस पूछ लेता है कि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, द्विघात में पूर्ण वर्ग में करना क्या होता है, जो x की गुणा में एक्स स्क्वायर की गुणा में दे रखा है, पहले इससे क्या करते हैं, पूरी समीकरण को क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कैसे भाग करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 7 अपॉन 2x और प्लस का 3 अपॉन 2। पूरी समीकरण में 2 से भाग कर दिए हमने। अब यहाँ तो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 7 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस का 3 अपॉन 2 इजिकल टू कितना 0। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट यहाँ ध्यान रखना होता है कि एक संख्या पूर्ण वर्ग दे रखी है, दूसरी पूर्ण वर्ग नहीं दे रखी है, तो जो नहीं दे रखी है उसमें क्या करते हैं, उसका आधा करते हैं। किसका आधा करेंगे, 7 अपॉन 2 का आधा करेंगे। इसका आधा कितना आएगा, 1/2। एक चीज बता दें, जैसे 4 दे रखा है तो इसका आधा करते हैं तो 1/2 करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर 2 दूनी कितना आता है 2 आ गया ना। अब ऐसे ही यहाँ पर 7/2 दे रखा है तो इसका आधा कितना होगा, इसका भी आधा कैसे 1/2 करेंगे तो 7 की गुणा 1 से करेंगे 7 आएगा, 2 दूनी कितना आ गया 4। ये बात समझ में आ गई होगी कि 7/2 का आधा कितना आएगा 7/4। तो यहाँ ध्यान से देखना है कि जोड़ेंगे कितना, यहाँ आधे का वर्ग जोड़ेंगे, आधे का वर्ग घटाएंगे। मतलब 7/4 का वर्ग जोड़ेंगे और 7/4 का वर्ग घटाएंगे। कैसे घटाएंगे ये देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है, इसको इधर ही यहीं पे जोड़ लेंगे। ये क्या दे रखा है आपका, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर। जितना जोड़ा उतना ही घटाया, मतलब जितना लिया उतना ही दे दिया।
अपने पास से कुछ ना करा, जितना जोड़ा उतना ही घटा दिए। तो अब करना क्या है, इसको इसके साथ शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab का फार्मूला बन गया है। देखो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस दे रखा है आपका 3/2, ये दे रखा है आपका कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 49 हो गया और 4 चौक हो गया 16 इजिकल टू रहा आपका 0। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ तो हो गया आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। ये यहाँ पर एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम इसका लेंगे तो कितना बनेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 16। अब 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे, 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 8, और 8 की गुणा 3 से आप करेंगे तो 8 3 कितना हो गया 24। अब 16 दे रखा है, 16 से 16 को भाग करेंगे तो मिलेगा 1, और 1 की गुणा आप करेंगे 49 से तो कितना मिल जाएगा 49। यहाँ देखेंगे कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ घटाएंगे देखो 49 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 25 और बटे कितना 16, ये बचा। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है 25/16, इसको लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू हो गया 0। एक फार्मूला यहाँ पर होता है, आपको पता होगा, फार्मूला आपने पढ़ा होगा बीजगणित में, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इजिकल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अर्थात दो वर्गों का अंतर दे रखा होता है तो क्या करते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें करना है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अर्थात ये पूरा टर्म हो गया आपका ए, ये पूरा टर्म हो गया आपका बी। तो एक बार इन्हें जोड़ना है, एक बार घटाना है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि दे कितना रखा है, x माइनस 7/4 प्लस करेंगे यहाँ पर पहले प्लस, फिर आएगा 5 कितना 4, एक ब्रैकेट, तो ये बनी, दूसरी ब्रैकेट बनेगी आपकी x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इजिकल टू 0। अब यहाँ देखना है दोनों के हर समान है, एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, यहाँ दोनों के हर समान है तो मिलेगा आपको x माइनस, यहाँ घटा लेंगे 7 में से 5 गया 2 बचा और यहाँ 4 सेम रहेगा। ऐसे यहाँ देखेंगे x माइनस, सेम चिन्ह होने पर जोड़ लेते हैं, चाहे माइनस हो या प्लस हो, तो 7 और 5 12 हो गया और बटे में कितना रहा 4 इजिकल टू 0। 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 3 12, यहाँ आपको मिलेगा x माइनस 1/2, यहाँ मिलेगा आपको x माइनस 3 इजिकल टू 0। ये चीजें दे रखी हैं। तो पहले अब देखो यहाँ पर तो सॉल्व हो चुका है, केवल आपको x का मान निकालने को रह गया है। क्या रह गया है कि x माइनस 1/2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना हो गया 1/2। दूसरी कंडीशन है x माइनस 3 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू कितना आ गया 3। यहाँ वैल्यू आपको मिल चुकी है कि x का मान आया है 1/2 और x का दूसरा मान आया आपका 3। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर x का पावर 2 है तो उसका आंसर भी, जो मूल है जो शून्यक है वो उसके कितने आएंगे 2। पावर 2 है तो वैल्यू भी 2 मिलेंगी, पावर 3 है तो वैल्यू भी 3 मिलेंगी। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग विधि है, थोड़ा सा मतलब 1-2 बार रिपीट करना पड़ता है कैसे सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि थोड़ी इजी है, इजी ये भी है, लेकिन इसको 1-2 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, रफ कार्य पे करके सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे इसको, वरना नहीं हो पाएगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं, क्या जो भी एक्स स्क्वायर की गुणा में दे रखा होता है पहले उससे डिवाइड करते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग विधि, इसके बाद सिखाते हैं आपको श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि कौन सी होती है ये बताएंगे। सबसे पहले जिस विधि, ये 2 विधि आपने जो पढ़ी थी,
इन विधियों से यदि कोई भी द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं होती है तो वो वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, क्या नाम जिनका था, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने ये विधि दी थी, तो इसलिए इस समीकरण पर हमें इसका नाम पड़ गया था क्या, श्रीधराचार्य। ये दे रखा है श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं, या श्रीधराचार्य सूत्र, या द्विघाती सूत्र, या इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है आपका समीकरण, दे रखा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दिया है ये देखेंगे। व्यापक समीकरण जो मैंने लिखवाया था, द्विघात समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ये दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल, एक चीज बता दे, मूल कौन से हों, अल्फा व बीटा हों। तो सबसे पहले इसमें करना होता है कि एक्स इक्वल टू दे रखा होता है आपका माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में हो जाएगा आपका 2a। ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का। यहाँ अल्फा का मान कितना हो जाएगा और बीटा का मान कितना हो जाएगा, ये चीज आपको बता रहे हैं। पहले यहाँ जो माइनस बी प्लस माइनस दे रखा है, तो इसको दो भागों में लिखा जाता है, अर्थात एक्स की दो वैल्यू, मैंने कहा था पावर 2 है तो वैल्यू भी 2 मिलेंगी। एक आएगा एक्स का मान माइनस का बी, यहाँ प्लस और माइनस लिखा है, अर्थात एक जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस में मिलेगी, वी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। दूसरा दे रखा है आपका माइनस का b। यहाँ एक चीज बता दें, जो x का मान, दोनों x के मान है लेकिन इसको लिखते हैं अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं। दूसरा आपका मान लेते हैं बीटा, माइनस का b माइनस का रहेगा वी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में कितना आएगा 2a। एक अल्फा का मान हो गया और एक बीटा हो गया। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एक्स का हम दूसरा मान लिख सकते हैं इस टाइप से इकट्ठा करके, माइनस का बी प्लस का रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में रहेगा 2a। दूसरा रहेगा माइनस का बी माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में कितना 2a। तो x की दो वैल्यू, एक अल्फा और एक बीटा। अब ये किन पर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण ये दे रखा है, इसके बाद इसका जो द्विघाती सूत्र है वो ये होता है। अब इसकी दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस में और एक माइनस, तो एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। इसको इकट्ठा करके लिखना चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अच्छा, इस पे सीखेंगे विविक्त कर क्या होता है। विविक्त कर, यहाँ अभी जो विविक्त कर दे रखा है इसको बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट, और डिनोट करते हैं डी से। होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये वैल्यू होती है। तो ये इसके पूछे जाते हैं मूल कैसे होंगे। मूल इसके होते हैं, देखो पहली कंडीशन, जो x का मान निकल के आता है वो मूल कहलाते हैं। कैसे, यदि d इक्वल टू डी ग्रेटर देन हो 0 से, d का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है, d ग्रेटर देन है 0 हो, तो मूल कैसे होंगे। तो मूल वास्तविक आएंगे और वह असमान रहेंगे, असमान होंगे। मतलब अगर d का मान प्लस में आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, प्लस में 1 2 3 4 5 कुछ भी आ रहा है, तो मूल वास्तविक अर्थात कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। असमान मतलब अलग अलग आएगा, एक दे रखा है, दूसरा 2 दे रखा है, इस टाइप से आएगा। यदि d बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो 0 हो, तो
मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक व समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे। तीसरी कंडीशन, यदि दे रखा है यदि डी लेस देन 0 हो, 0 हो, लेस देन का मतलब है डी का मान कम होना चाहिए, किससे, 0 से, अर्थात माइनस में हो, तो मूल कैसे होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ये पूछा जाएगा। इसमें एक कंडीशन आपसे पूछी जाएगी कि यदि d इक्वल टू 0 अर्थात मूल कैसे हैं, समान हैं, तो k का मान याद कीजिए, मूल वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ये तो ये तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन किस पे डिपेंड करती हैं, विविक्त कर पे। तो d ग्रेटर देन हो 0 तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, यदि d इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक व समान होंगे, यदि d लेस देन हो 0 तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। मतलब अगर d का मान माइनस में आ रहा है तो मूल काल्पनिक होंगे। अच्छा, इसके बाद सीखेंगे मूल, फिर कराते हैं श्रीधराचार्य से आपको सवाल। एक चीज और सीख ले, इसमें दे रखा है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हों तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। फार्मूला होता है माइनस होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक वटे x² का गुणांक। जैसे ये देखेंगे कि मूलों का योग, ये मूल दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा, x का गुणांक कितना है माइनस का b, और x² का गुणांक कितना है a, तो जो हो गया मूलों का योगफल। यदि निकालें मूलों का गुणनफल, गुणनफल कैसे निकालते हैं, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू अचर पद कौन सा है c, तो ये c आ गया, x² का गुणांक कितना है a, तो ये a आ गया। इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात समीकरण के जो मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योगफल कैसे, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन हो जाएगा, मूलों का गुणनफल अचर पद बटे कितना हो जाएगा, x² का गुणांक। तो ये फार्मूला होता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब सीखते हैं श्रीधराचार्य विधि से समीकरण को सॉल्व करना। जैसे आपका दे रखा है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू कितना दे रखा हो 0। तो इसको श्रीधराचार्य से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, 8 अब बटे में दे रखा है तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी कितना हो गया 16 x², यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो 8x, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात मिलेगा 1 इक्वल टू कितना 0। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसके मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, कैसे हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो इसके लिए करना क्या है, हमें सबसे पहले तुलना करेंगे ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर कैसे तुलना करेंगे, देखो a का मान कितना आएगा 16 आएगा, b का मान कितना आएगा माइनस का 8 आएगा, और c का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब सबसे पहले निकालते हैं d, तो d इक्वल टू माइनस का 4ac, b की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 8 का स्क्वायर
-4। ए का मान कितना दे रखा है आपका, ए का मान दे रखा है 16 और सी का मान दे रखा है आपका 1। तो यहाँ मिलेगा 64, ये 16 चौका कितना हो गया 64, अर्थात कितना आया 0। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यदि डी का मान 0 है तो मूलों का अस्तित्व है नहीं है, यहाँ लिख देंगे। मैंने बताया मूलों का अस्तित्व दो कंडीशन में होता है, यदि डी का मान बड़ा है 0 से और डी बराबर है 0 से तो मूलों का अस्तित्व है, मतलब उनको ज्ञात करेंगे। और यदि डी का मान लेस देन आ गया 0 से अर्थात माइनस में तो उनको ज्ञात नहीं करेंगे। तो यहाँ मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है अर्थात इन्हें ज्ञात करेंगे, अर्थात इन्हें क्या सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, यहाँ पर x श्रीधराचार्य होती है, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि कौन सी होती है, h इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में कितना 2a। तो x की वैल्यू आपकी दे रखी माइनस की 8, तो माइनस का 8 प्लस माइनस रूट, इसका मान देखो आया है d का मान पूरा आया है 0, तो यहाँ 0 लगा देंगे और 2a। यहाँ दे रखा है देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करा था तो d का मान मिला 0। तो यहाँ जब b स्क्वायर माइनस 4ac हमने सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू 0 आ गई तो 0 लगा दो, अर्थात दोबारा सॉल्व करो तब भी 0 मिलेगा। अब ये माइनस का कितना आ गया, a का मान लगा देंगे हम, a का मान कितना है यहाँ पर 16, माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 16 दूनी कितना हो गया 32, 8 एक 8। एक चीज और बता दें, यहाँ पर प्लस माइनस 0 है तो कितना हो जाएगा ये दे ध्यान, 8 चौक कितना हो गया 32। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/4 प्लस माइनस 0, अर्थात x के दो वैल्यू रहेंगे यहाँ पर, चाहे आप इसको प्लस या माइनस करें वैल्यू तो 1/4 रहनी है, लेकिन लिखेंगे दो बार 1/4 और 1/4। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो x की दो वैल्यू मिलेंगी। तो ये द्विघात समीकरण से संबंधित पहली विधि थी गुणनखंड विधि, दूसरी थी वो पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी थी श्रीधराचार्य विधि। तो ये तीनों विधियों से मैंने आपको बता दिया है कि इन तीनों विधियों में से कोई सी विधि अगर आ जाए तो आप कर सकते हैं। और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है